हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपको एक बार फिर से मास्टर के चैनल पे। मैं सेल्फ रुद्र प्रताप सिंह। और कल का जो मेरा वीडियो आया था फैक्टर थ्योरम, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर पोलिनोमियल से स्टार्ट कर दो। तो ये पोलिनोमियल्स जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो 9th और 10th दोनों के लिए है। काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये जानने से पहले कुछ ऐसे टर्म है जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, ठीक है जी, वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। ये सब बताने का मेरा मकसद यही है क्योंकि 9th के बच्चे भी यहीं से स्टार्ट करें। जो मेरे ग्रुप में जितने भी बच्चे ऐड हैं वो 9th और 10th दोनों के हैं। तो उन्होंने बोला सर ऐसे ही पढ़ाना जो दोनों क्लास का कवर हो जाए। तो अपन बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप 9th में हो फिर भी, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन अपन देखते हैं। तो डेफिनेशन में बोल रहा है कॉन्स्टेंट टर्म इज ए term that in algebraic expression that has a value that is constant और cannot be change और cannot be change। अब मतलब इसका क्या मतलब है कि जो जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो चेंज नहीं कर सकते अपन, उसी को क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे एज फॉर एग्जांपल समझे अपन 1, 2, -3, -7, -1/2, ये सारी चीज की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके पास 3 रुपए है, तो 3 रुपए की वैल्यू 3 रुपए की होगी क्या, 10 रुपए की हो सकती है क्या। 3 रुपए की सामान लेना है, आप बोल रहे हो कि 10 रुपए की सामान लेना है, 3 रुपए दोगे आप, तो देगा क्या, वो नहीं देगा। तो जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वैसे ही बात करते हैं वेरिएबल। अभी एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको डिफरेंस काफी अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। देखिए जी, वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा एक क्वांटिटी है वेरिएबल जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। और वी यूज टू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल एज ए सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट, बोल सकते हो। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, जो भी है इससे का रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम के साथ चेंज होता है। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे आपको एक मैं पोलिनोमियल दे रहा हूं 2x+7, बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू माइनस का 7/2। वैसे ही बोल रहा हूँ कि 2x-7 दे दिया, फिर पोलिनोमियल इसका बोल रहा हूँ x की वैल्यू निकालो, तो 7/2। तो देखो दो पोलिनोमियल वेरिएबल x एक ही चल रहा है, फिर भी अलग अलग वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल जो वेरी करे, टाइम के साथ साथ क्या करे, वेरी करे, या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम के साथ वेरी करे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन समझते हैं जी। प्रैक्टिकल एक एग्जांपल समझते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के लिए। पार्ले जी बिस्किट सबने खाया होगा, बोलो। पार्ले जी बिस्किट तो सबने खाया होगा ना जी। अब पार्ले जी बिस्किट में दो चीज अपन लेके चलेंगे, एक तो उसका टेस्ट और दूसरा लेके चल रहे हैं प्राइस, ठीक है जी। ठीक है सर, इससे क्या समझाना चाहते हो, टेस्ट और प्राइस बहुत खाया हमने तो। अच्छा जी, देखिए टेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब क्या, टेस्ट मतलब टेस्ट ही होता है सर, ठीक है जी। टेस्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मार के चलो पार्ले जी बिस्किट में 1 to 10 बिस्किट है। कितने बेटा, 10। और प्राइस को बाद में समझते हैं, 1 to 10, ठीक है जी, इसका बिस्किट है। अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, जब आप पहला बिस्किट अगर खाते हो, आप जब आप पहला बिस्किट लेते हो अपने माउथ में, और जब 10वां बिस्किट लेते हो, तो क्या दोनों का टेस्ट चेंज होता है क्या, नहीं सर। तो क्या ये रहा, ये कांस्टेंट रहा, बिल्कुल। जो पहला बिस्किट जैसा खाया वैसे ही उसका टेस्ट लास्ट लास्ट बिस्किट जो खाया उसका उतना ही रहा, ठीक है जी। टेस्ट चेंज हुआ क्या, टेस्ट चेंज नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। वैसे ही प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस कभी 2 रुपए भी थी, कभी 1 रुपए भी थी, कभी 3 रुपए भी होती है, कभी 5 रुपए भी हो जाती है, कभी 10 रुपए भी होगी। तो प्राइस क्या कर रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल। सीधी सी बात है, वेरिएबल और कांस्टेंट में बस इतना ही सही डिफरेंस है, जो समय के साथ या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम के साथ वेरी करे उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, और जो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहे उसको अपन कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। एक और सटीक बताता हूं आपको, कांस्टेंट टर्म को पहचान दिलाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सा समझ लो, कांस्टेंट कांस्टेंट ही है। एक को एक जैसा ही लिखेंगे, दो को दो जैसा ही, तीन को तीन जैसा ही। लेकिन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपको कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ेगी हमेशा। अपन कभी भी वेरिएबल की ही वैल्यू निकालते हैं, कभी आप कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नहीं निकालते हो, ठीक है जी। आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो अगला टर्म जो आपका आता है कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है,
तो डेफिनेशन के हिसाब से समझें, ए कोफिशिएंट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी, ए कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बिफोर एनी वेरिएबल इज नोन एज द कोफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका क्या मतलब हुआ, एक कांस्टेंट टर्म, जैसे आपको एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है 2x² + 7x + 12, ये आपको एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है जी। अब आपसे पूछे कोई कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, ए कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बिफोर एनी वेरिएबल इज नोन एज द कोफिशिएंट, ठीक है जी। तो x² के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, 2, तो इसको x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। वैसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो x के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, 7, तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 7। और कांस्टेंट टर्म 12, ये जो इसका कोई कोफिशिएंट बोले तो बोल देना भैया इसका ये कांस्टेंट टर्म का कभी कोफिशिएंट होता नहीं है, कांस्टेंट टर्म खुद ही एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि जो जिस वेरिएबल के साथ जो एक कांस्टेंट टर्म उसके जस्ट पहले मल्टीप्लिकेशन में, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कोफिशिएंट। अब जैसे ये हो x² + 7x + 12, अब आपसे कोई पूछे कि भैया x² का कोफिशिएंट क्या होगा, है क्या होगा, तो आप 0 ना बोल देना भैया, 0 मत बोल देना। क्यों, अगर मान लो अब 0 हो गया, ठीक है, तो 0 × x², तो ये तो 0 हो गया ना, तो पहले क्या मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, 1, तो ये x² के कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ 1 ना कि 0, ठीक है जी। वैसे ही x का पूछे आपसे तो x का 7 और 12 का कोफिशिएंट होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कभी नहीं होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म जो आपका आता है, अब आता है हाईएस्ट डिग्री, एचडी को मैं क्या बोलता हूँ, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है जी। अब हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है x⁴ 3x³ + 7x² + 8x + 9। लेट से ये आपके पास एक एग्जांपल, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, क्या गिवन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब आपसे पूछे कि इसका एचडी क्या होगा, अब एचडी निकालते कैसे हैं, बहुत ध्यान से समझना आप। एचडी निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। पहले तो देखते हैं कि जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें वेरिएबल क्या चल रहा है, बताइए जी, वेरिएबल क्या चल रहा है बेटा, x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल पूरे एक्सप्रेशन में क्या चल रहा है, x। अब दूसरा आपका जो स्टेप है वो क्या देखना रहता है कि ये जो वेरिएबल चल रहा है उसके हेड पे सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ है इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो सबसे बड़ा आपको कांस्टेंट नंबर क्या दिख रहा है, जिसके माथे पे कुछ ना लिखा हो वहां 1, ठीक है जी। सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर क्या दिख रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, 4, तो इसका एचडी क्या हो जाएगा, 4। ऐसा ही आपको एक इक्वेशन अगर गिवन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जगह अब क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन, दोनों में बहुत अंतर आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अब ये मान लो ये पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, अब इसका एचडी अगर आपसे पूछा जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं, बोल देते हैं 2, जो कि गलत है। अब गलत कैसे है ये देखिए जरा, देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में देख के क्या बोलते हैं 2 होगा, क्योंकि सब जगह क्या दिख रहा है 2, नहीं, कभी भी एचडी आप निकालो तो पहले सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफिकेशन फिर एचडी बताना है आपको बचवा, समझ में आगो, मतलब जल्दबाजी में आप देख के मत बता देना कि इसका एचडी 2, नहीं, पहले सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम क्या आ जाएगा, x² × x², x⁴ + 1, देखना चमत्कार होगा अभी यहाँ पे, = 2। अब इसको 2 को उधर x² को उधर मल्टीप्लाई करोगे जब इधर, तो क्या आ जाएगा, x⁴ + 1 = 2x²। अब बताओ जरा एचडी कितना है, अब कितना दिख रहा है आपको एचडी, बताइए। देखिए जी, एचडी सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, अब कांस्टेंट टर्म क्या लिखा है माथे पे वेरिएबल के, 4, तो इसका एचडी 4 होगा ना कि 2। तो सीधा से बात आपको ये समझना है कि कभी भी आप एचडी निकालो तो पहले तो देखना है कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है या फिर इक्वेशन जो गिवन है वो किस में गिवन है, कौन सा वेरिएबल चल रहा है। और दूसरा काम क्या करना है कि वेरिएबल के माथे पे जो सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर लिखा होगा वही उसका एचडी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे x-1 इधर गिवन है और एक और ब्रैकेट लगा x², सॉरी थोड़ा सा इरेजर का उपयोग कर लेते हैं, मिस्टेक, ठीक है जी। तो एक मान लो x-1 गिवन है, इधर मान लो x² + 7x + 12 गिवन है, लेट से कुछ भी गिवन हो, ठीक है जी। तो बच्चे क्या करते हैं, एचडी इसमें भी बताना हो तो जल्दी से बोल देते हैं भैया 2,
जो कि गलत है। मैंने क्या बताया अभी, सिंप्लीफाई करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आपको एच डी बताना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यू प्लस 7x² प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, ये बनेगा ना जी। अब देखो वेरिएबल क्या चल रहा है, x, ठीक है जी। अब सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर क्या, सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर इस वेरिएबल में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है, ये तो इसमें से माइनस होगा अभी, ठीक है जी। यहाँ 1 है, तो इसका एच डी क्या हो जाएगा, 3 ना कि 2, ठीक है। इसका एच डी कितना होगा बेटा, 3 इज राइट 2 इज रॉन्ग, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एच डी अब कैसे निकालना है। नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है एच डी के बाद, अब स्टार्ट होता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है, व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स बोलता है एनी एक्सप्रेशन in a form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x की पावर 4 plus dot 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 plus anx की पावर n, where an does not equals to 0 is called as polynomial in x with a degree n. Here a0, a1, a2, a3, a4 dot 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 an is a real number and n is non-negative integers, ठीक है जी। हाँ जी, तो n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जरा समझते हैं, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है, इसको डिटेल्स में कैसे समझें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे समझें, ठीक है जी। तो एनी एक्सप्रेशन, अब पहली बात आता है एक्सप्रेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन एक होता है, और एक कहीं कहीं आप देखते होगे यूज करते हैं अपन मैथमेटिक्स में, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा वर्ड में समझो। एक्सप्रेशन मतलब नॉन कंपेयरिंग, जिसे कंपेयर ना किया जाए, ठीक है जी, नॉन कंपेयरिंग, बहुत ही सिंपल है। और ये होता है कंपेयरिंग। अब ये नॉन कंपेयरिंग और कंपेयरिंग का क्या मतलब हुआ सर, देखो जी, एक एक्सप्रेशन में लिखना चाह रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, 2x² प्लस 7x प्लस 12, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सप्रेशन। एंड इसी को अगर मैं किसी चीज से कंपेयर कर दिया, 2x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं क्या बोलूंगा अब इसको, इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में सिंपल सा डिफरेंस जो है, एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन कंपेयरिंग होता है, उसको किसी चीज से इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, जिसको कंपेयर नहीं करेंगे अपन। और इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, इक्वल टू, मतलब किसी चीज से अपन कंपेयर करते हैं, किसी एक कांस्टेंट नंबर से अपन किसी चीज को, एक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कंपेयर कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो ठीक है जी, आगे बढ़े। और तो पहला बात आया एनी एक्सप्रेशन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब आता है कि एनी एक्सप्रेशन इन ए टर्म ऑफ a0, a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4, a5 x की पावर 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब a6 x की पावर 6, a7 x की पावर 7, कहाँ तक जा रहा है, मैंने क्या किया, an x की पावर n, an x की पावर n, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये समझते हैं an डज नॉट इक्वल टू 0 और an x की पावर n क्या है। यहाँ an x की पावर n क्या है बेटा, ये है जनरल फॉर्म, अब किसका जनरल फॉर्म भैया,
किसका जनरल फॉर्म? इस एक्सप्रेशन जो आपने लिखा है a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 a4 x की पावर 4, इसको लिखने का तरीका है। ये आगे कहाँ तक जाओगे आपको तो पता नहीं, इन्फिनिट तक जा सकता है। जैसे जैसे मैं n की वैल्यू चेंज करता रहा हूँ वैसे वैसे क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहाँ तक रखोगे, इसलिए मैंने कहाँ तक कर दिया an x की पावर n। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आइए देखते हैं। आओ बच्चा आओ, ठीक है जी। n की वैल्यू शुरू करो, n इज इक्वल टू 0, तो क्या बच्चा a0 x की पावर 0 या किसी चीज की पावर 0 1, तो यहाँ क्या आ गया a0। कौन सा टर्म आ गया, पहला वाला। फिर रखो भैया n की वैल्यू 2 रख दो, अरे 1 रखो ना, a1 x की पावर 1, an की जगह ये वाले फॉर्म में रखो, यहाँ रखा a1 तो a1 x की पावर 1। ऐसे ही n की जगह अब क्या रखो तुम, 2 रखो। कौन सा बना देखो, a2 x की पावर 2, a2 x की पावर 2। ऐसे 3 रखो, क्या बना a3 x की पावर 3। इसमें वैल्यू रखते जाओ, देखो सारे टर्म बनते चल जाएंगे। तो मैं अब कहां तक लोगे, आपको पता है क्या कि इसका एंड क्या है? नहीं, तो इसलिए आपने क्या किया, एक जनरल फॉर्म लिख दिया an x की पावर n। अब आगे वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0, अब इसका क्या मतलब है, an डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? अगर an इक्वल टू 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे an इक्वल टू 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं भैया। क्या है आपका जनरल फॉर्म, an x की पावर n। अब आप बोल रहे हो कि an इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 इंटू एक्स की पावर n, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 0। तो अगर ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ही हो गया 0, तो आप इसको एक्सप्रेशन किसको बोलोगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलोगे? इसलिए अपन ने an डज नॉट इक्वल टू 0 रखा, इज कॉल्ड एज द पोलिनोमियल इन x। अब ये क्या मतलब है भैया, पोलिनोमियल इन x, इसका क्या मतलब है? पोलिनोमियल इन x का क्या मतलब है भैया, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या चल रहा है, x, तो अपन क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन x। यही x की जगह अगर y होता तो क्या बोलते, पोलिनोमियल इन y, z होता तो क्या बोलते, पोलिनोमियल इन z, q होता तो पोलिनोमियल इन q, p होता तो पोलिनोमियल इन p। ठीक है जी, ये कोई महाभारत नहीं है। विद डिग्री n, अब इसका क्या मतलब है, विद डिग्री n, ये पूरे एक्सप्रेशन में क्या डिग्री चल रहा है आपका, हाईएस्ट डिग्री क्या है, n। क्यों n है, क्योंकि इसका जनरल टर्म आपको पता नहीं है, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इसका पता, ये तो नहीं पता कि 5 पे एंड हो रहा है, 6 भी आएगा 7 भी आएगा, तो हाईएस्ट डिग्री आप क्या बोलोगे, इसलिए जनरल फॉर्म का मैंने लिख दिया विद डिग्री हाईएस्ट डिग्री n। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा है ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अपन बोल देंगे कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कब होगा कब नहीं होगा, कौन सा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा कौन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो कौन डिफाइन करता है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना कंडीशन, ये। अब यहाँ a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 an, ये क्या है, ये भैया क्या है, ये क्या है बताइए, a0 a1 a2 a3 ये a4 a5 कहाँ तक जा रहा है बेटा, an, ये सब क्या है, रियल नंबर। ये क्या होने चाहिए आपके, रियल नंबर। अब भैया रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर को अपन बोलते हैं फादर्स ऑफ नंबर, फादर्स ऑफ नंबर। अब इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में क्या आता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। सारे नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, जितने भी आपके नंबर होते हैं किस में आ जाते हैं, रियल नंबर। इसलिए अपन रियल नंबर को क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ नंबर। ठीक है जी। और आगे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक और कंडीशन है, चलो ये तो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जरा देखिए, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जरा देखते हैं अपन। इंटीजर्स क्या होते हैं जो नंबर लाइन पे शो किया जाए, ये होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4, और ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये वाई डैश, और इधर आता है आपका एक्स डैश। ठीक है जी। इधर क्या आता है, -1 -2 -3, कहाँ तक जाता है, सो ऑन इन्फिनाइट, सो ऑन इन्फिनाइट। इधर आ जाता है आपका +1 2, ठीक है जी, ये भी जाता है इन्फिनिटी तक, और इधर आता है माइनस वाला। ठीक है, कोनो दिक्कत। अब बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे भैया? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव सारे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ये सारे जहां तक जाएं वहां तक, ठीक है जी। और इधर भी इंक्लूडिंग जीरो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एन की वैल्यू मतलब क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5, कहां तक ले जाओ? इनफाइनाइट तक, ठीक है जी। नॉन नेगेटिव जितने भी इंटीजर होने चाहिए वही एन की वैल्यू होना चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा तो क्या पोलिनोमियल होगा क्या? वो नहीं होगा। अगर नेगेटिव में पावर हुआ तो क्या पोलिनोमियल होगा क्या? वो नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन में पावर हुआ तो क्या वो पोलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। एन की वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन हो तो क्या वो पोलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये सब चीजें ध्यान में। तो एज फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? क्या ये पोलिनोमियल होगा क्या? x² + 7x + 12, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा? कहाँ जी होगा। क्या ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा क्या? होगा क्या ये क्या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा क्या? नहीं जी नहीं होगा। पावर किस में आ गया आपका? नेगेटिव में। अब ये होगा क्या? √x + 7, ये होगा क्या? नहीं जी नहीं होगा। तो पावर किस में नहीं होना चाहिए? एन की वैल्यू किस में नहीं होना चाहिए? एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तभी एन क्या बोलेगा? वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। अदरवाइज अपन बोल देंगे कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं पोलिनोमियल? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला जो होता है लीनियर पोलिनोमियल, एलपी। लीनियर पोलिनोमियल अब क्या होता है जरा समझते हैं। लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या? जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा? 1। लीनियर मतलब क्या? एक। तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए उसका? 1। और उसका लिखने का फॉर्म कैसा हो, दिखने में कैसा हो? ax + b वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या मतलब है? a = 0 रखेंगे तो क्या होगा? a = 0 देन ये टर्म इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 तो b, और b इज ए रियल नंबर यानी एक कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? एक वेरिएबल तो चाहिए आपको, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है दूसरा पोलिनोमियल होता है QP, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए बेटा? 2। और फॉर्म कैसा हो, दिखने में कैसा होना चाहिए? ax² + bx + c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना? ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 तो क्या बचा? bx + c। अब bx + 6 में bx + c में सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिखेगा आपको? 1। तो क्या बन जाएगा वो? फिर से लीनियर पोलिनोमियल, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है CP, क्यूबिक पोलिनोमियल। व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल? एचडी उसका कितना हो? 3। और फॉर्म कैसा हो, दिखने में कैसा हो उसको? ax³ + bx² + cx + d और a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 तो फिर क्या बन जाएगा? वो क्वाड्रेटिक। और चौथा जो आपका लास्ट होता है वो होता है बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका एचडी कितना होना चाहिए बेटा? 4। और फॉर्म कैसा होना चाहिए इसका? फॉर्म कैसा होना चाहिए? ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 तो बन जाएगा क्यूबिक। तो अभी के लिए इतना ही, यहीं खत्म करते हैं अपन। और यहाँ पे a b और c जो आपको दिख रहा है क्या होना चाहिए? रियल नंबर। और वेरिएबल क्या चल रहा है? x। और जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 एक्सप्रेशन का वो लीनियर। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रहा है आपको तो क्यूबिक, और हाईएस्ट डिग्री 4 दिख रहा है तो बाय क्वाड्रेटिक। तो काफ़ी डिटेल्स में बात की अपन। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ABC क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। काफ़ी अच्छा से अपन ने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, अपन यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर में इससे आगे पोलिनोमियल्स, किसी भी पोलिनोमियल के किसी पॉइंट पे कैसे वैल्यू निकालते हैं, जीरोस क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अपन बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। और ये आपका टॉपिक जो उसका नाम भी है डिटेल कोर्स ऑन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो पूरे डिटेल्स में जितना हो सकता है 9 10 10 दोनों को कवर करके चलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा के रखें, क्योंकि
नेक्स्ट अपडेट आपको हमेशा आपके फ़ोन में अपडेट जाता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।